दर्शक भी नमस्कार, मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं पुनः आपके सामने दीपावली, नवरात्र लगायत आने वाले जो शुभ मुहूर्त हैं इनमें गर्भ धारण करना चाहिए अथवा नहीं चाहिए, अथवा पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष क्या प्रयत्न करें अथवा क्या पूजा करें, क्या विधि का पालन करें जिससे हमारा पुत्र ही प्राप्त हो। इसके लिए आज विधि लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि अभी नवरात्र चल रहा है तो नवरात्र में भी करने वाली जो पूजन का विधि है मैंने पहले प्रस्तुत कर चुका हूँ। तो अब आने वाले दीपावली तिथि से लेकर गंगा दशहरा, देव उठानी एकादशी, इनमें बहुत सारे उपाय किया जा सकता है जिससे आपके गर्भ में पुत्र का ही वास हो। देखिए, पुत्र प्राप्ति के लिए विशेषकर कई चीज़ों का संयोग कुंडली के अंदर उत्पन्न होना चाहिए। जो भी विधि हम आपको प्रस्तुत करेंगे उनमें विशेषकर एक चीज़ के लिए विशेष विधि करना जरूरी होता है। अगर किसी के संतान क्षेत्र में स्त्री कारक ग्रहों का समावेश विद्यमान होता है तो पुत्रष्टि जो विधि होता है इसे संपन्न कराना होता है। मैंने इससे पहले भी पुत्रष्टि विधि के बारे में वीडियो अपलोड कर चुका हूं और कुछ समय में भी आपको पुत्रष्टि विधि का वीडियो भी आपको अपलोड करूंगा। तो उनके अगर संतति क्षेत्र में विशेषकर स्त्री कारक ग्रहों का छाया अथवा स्त्री कारक ग्रह विद्यमान होते हैं तो उनके सप्तम, अष्टम, नवम गर्भ कन्या होने के बाद पुत्र प्राप्ति होता है। तो अगर ये चीज है आपके कुंडली के अंदर तो तुरंत आप इस दोष को दूर करें। पुत्रष्टि यज्ञ कराने के बाद आप तब संतान की प्लानिंग करना है, अन्यथा आपको संतान की प्लानिंग नहीं करना है। यदा कदा मेरे पास फोन भी आता है, वो बोलते हैं कि मेरे 4, 5, 6 कन्या हैं, 2-3 गर्भ खराब हो चुका है लेकिन मेरे गर्भ से पुत्र प्राप्ति नहीं होता। तो उनके कुंडली में यही व्यवधान होता है कि संतति क्षेत्र में स्त्री कारक ग्रहों का दृष्टि, छाया अथवा उस भाव में विद्यमान होने से संतति संबंधी समस्या में बाधा उत्पन्न करता है, जिसे पुत्र प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। तो अगर आपको इस प्रकार की समस्या है तो आप इसका तुरंत आप निवारण करें और जो विधि होता है, जो नियम होता है उससे अवश्य पालन करें, तभी आपको गर्भ से पुत्र प्राप्त हो सकता है। हम आपको समडेट दवाई, सोने की विधि, गर्भधारण तरीके जो भी हम आपको बताएंगे, अगर स्त्री कारक ग्रहों का समावेश उस स्थान पे है तो आपके गर्भ में पुत्र आएगा, परंतु वो गर्भ बार बार खराब होगा। क्योंकि जब आपके कुंडली के अंदर पुत्र प्राप्ति का योग ही विद्यमान नहीं है तो कोई भी आपको पुत्र प्राप्त नहीं करा सकता। इसलिए देवाधीनम जगत सर्वा मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण के पास जाइए, यज्ञ कराइए, मंत्र कराइए, मंत्र के अधीन में देवता हैं। देवाधीनम जगत सर्वा, देवता के अधीन में यह जगत सर्वा है। मंत्राधीनम च देवता, लेकिन मंत्रों के अधीन में देवता है। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम, वो मंत्र ब्राह्मण के अधीन। इसलिए आपको कार्य को संपन्नता कराने के लिए ब्राह्मण के पास जाकर जो विधि होता है, विशेषकर पुत्रष्टि जो विधि होता है, आप उसे कराइए। विधिवत तरीके से आप उस विधि को संपन्न कराइए, आपके पुत्र प्राप्ति का योग अवश्य होगा। तो इसलिए आप ये चीज करें। अगर आपका प्रथम, द्वितीय कन्या अगर आपको उत्पन्न हो चुकी है तो आप पहले विधित तरीके से कुंडली दिखा के आप अपना संतुष्ट करने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आप हमारे से अगर परामर्श लेना चाहते हैं तो 88990077 और 50 इस नंबर पे आप संपर्क करें। व्हाट्सएप के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, फ़ोन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आपको फ़ोन के माध्यम से जुड़ने के लिए आपको जो परामर्श फीस होगा 501 रुपीज़ जो आपको पे करना पड़ेगा, और उसके बाद हम आपको सभी प्रकार जो विधि होगा वो हम आपको बताएंगे। तो ये अगर समस्या होता है किसी के संतति क्षेत्र में तो ये सभी चीज़ फेल हो जाता है। अगर आपके संतान क्षेत्र में किसी भी स्त्री कारक ग्रहों का समावेश नहीं है तो फिर अगर आपके मन के अंदर जो डर होता है उसे आपको डरने की ज़रूरत नहीं होता। विशेषकर संतान क्षेत्र में अगर कोई बाधा है और कोई स्त्री कारक ग्रहों के छाया के साथ में पुरुष तत्व ग्रहों का भी छाया होता है, विशेषकर ध्यान रहे किसी के कुंडली में होता है जिसके पुरुष तत्व ग्रहों का छाया संतान क्षेत्र में नहीं होता। तो जिसके संतान क्षेत्र में स्त्री प्लस पुरुष कारक ग्रहों का समावेश होता है, उनके अगर
स्त्री कारक ग्रहों का ज़्यादा मजबूत ग्रह है अथवा पुरुष तत्व ग्रह का कमजोर है, तो उसमें क्या है कि 2-3 कन्या होने के बाद पुत्र होता है। तो इस प्रकार की जो विधि है इसमें समडेट का पालन किया जाता है। समडेट का पालन करें। समडेट पालन के साथ में जो सीधा अथवा उल्टा करवट वाले जो विधि है मैंने इससे पहले प्रस्तुत किया है, उस वीडियो को भी आप जरूर देखना। तो ये विधि का फॉलो करते हुए आप पुत्र जीव बीज अथवा मोरपंख जो बीज होता है, मोरपंख जो होता है, इन दोनों दवाई में से एक दवाई का सेवन आप अवश्य करेंगे। और दवाई लेने के तरीके भी इस वीडियो में प्रस्तुत किया है, तो ये चीज़ आप पालन करेंगे तो अच्छा होगा। रही दूसरी बात, अभी नवरात्र से लेकर दीपावली के बीच में आपको पुत्र प्राप्ति के लिए ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये मंत्र, दोनों मंत्र भी आप कर सकते हैं। और विशेष पुत्र ही प्राप्त करने की इच्छा है तो ओम श्रीम नमः, इससे बढ़कर आपको मंत्र नहीं है। ओम श्रीम नमः, श्रीम नमः का मतलब होता है कि मुझे कुल वृद्धि के लिए आप एक पुत्र का प्रदान करें। यह श्री कृष्ण के साथ एक अरदास होता है। ओम श्रीम नमः, श्रीम नमः मंत्र जाप करने से आपकी कुल वृद्धि होता है, इसलिए आप इस मंत्र का आप जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से आपको पुत्र प्राप्ति का जो योग बनाना है यह तुरंत प्रदत्त हो जाता है। और विशेषकर जैसा कि अभी नवरात्र समापन हो जाएगा, तो नवरात्र समापन के बाद दशहरे से लेकर दीपावली तक भी कर सकते हैं आप। केवल धनतेरस से लेकर दीपावली के दिन 3 दिन के बीच में भी आप कर सकते हैं मंत्र को, लेकिन ये मंत्र करें। और मंत्र की संख्या कम से कम इस मंत्र की संख्या 27,000 अवश्य होना चाहिए, तभी जाके आपको पुत्र प्राप्ति का लाभ मिल सकता है। ओम श्रीम नमः, ये मंत्र 27,000 मंत्र आप 3 दिन में आसानी से कर पाएंगे। आप ये चीज़ करिए, ध्यान लगा के भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठ के इस मंत्र को जाप करिए, आपका अवश्य पुत्र प्राप्त करने वाला जो मनोरथ होगा वो अवश्य पूर्ण होगा। हस्त में इतना ही, आगे भी मैं इस प्रकार की समस्याओं का निवारण लेकर आता रहूँगा। आपके घर में किस प्रकार की समस्या है, क्या समस्या से आप जूझ रहे हैं, संतान के अलावा किस प्रकार की समस्या है आपके मन में, ये सभी आप हमारे से संपर्क कर से आप जान सकते हैं। और अगर आप संपर्क करने में असमर्थ हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अथवा आप इसी वीडियो के कमेंट्स में जाकर क्या समस्या है आपके, वो समस्या आप लिखने का, टाइपिंग करने का कोशिश करें, ताकि हो सकता है मैं आपको अतिशीघ्र से अतिशीघ्र आपको उसी प्रकार के वीडियो आपको प्रस्तुत करूं, और ताकि आपको वीडियो के इस माध्यम से आपको जो जीवन में आई समस्या है उस समस्या से आप बाहर निकलने के लिए आपको रास्ता प्राप्त हो। हरिओम।